दोस्तों नमस्कार। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है व्हाई देयर आर 3 चाइनीज स्पाई शिप्स इन द इंडियन ओशन रीजन। दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा जो पिछला चैनल था ISRG वो हाईजैक हो गया और कोशिश की जा रही है उसको रिट्रीव करने की। और इन द मीन टाइम मैंने एक नया चैनल खोला है ISRG के नाम से, और वहां पे मैं अपने वीडियोस को पोस्ट कर रहा हूं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ में पूरा वीडियो देखें ताकि मुझे हेल्प मिल सके और मैं अपना जो अनफिनिश्ड जॉब है उसको पूरा कर सकूं। चाइना पहले थ्रेटनिंग पोस्टर्स दिखा रहा था साउथ चाइना सी के अंदर अगेंस्ट एशियन कंट्रीज, और अब चाइना फास्टली मूव कर रहा है इंडिया की तरफ। और इंडिया अवेयर भी है चाइनीज के फ्यूचर प्लान्स के बारे में कि वो और ज्यादा कोर्सिव एक्शंस लेगा इंडिया के खिलाफ इंडियन ओशन के अंदर, और इंडिया अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है इसी एवेंचुअलिटी के लिए। इसी चीज को नजर में रखते हुए कि चाइना की क्या प्लान है, इंडियन नेवी ने रिसेंटली 11 सबमरीन को डिप्लॉय किया था इंडियन ओशन रीजन के अंदर ताकि चाइना को एक मैसेज दिया जा सके कि हम तैयार हैं। साथ में बहुत से ओकेजन्स में पिछले कुछ महीनों के अंदर 2 इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर्स वो इकट्ठे मूव किए एक्सरसाइज में, और एक मैसेज दिया गया चाइना और पाकिस्तान को, एक क्लियर मैसेज दिया गया कि इंडिया पूरा तरीके से प्रिपेयर्ड है और इंडिया किसी के सामने झुकेगा नहीं अगर कोई उसको थ्रेट करता है या उसको प्रेशराइज करता है। इवन हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर उन्होंने कहा था कि अगर चाइना अपने नेवल एसेट्स इंक्रीज कर रहा है सिर्फ उनको डिस्प्ले करने के लिए रखा हुआ, वो उनको फ्यूचर के अंदर यूज करेगा। और उन्होंने कहा सूनर देन लेटर ये जो चाइनीज असेट्स हैं यानी कि उनके सबमरीन्स, वारशिप्स और उनके एयरक्राफ्ट कैरियर, ये चाइना डिप्लॉय करेगा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और इंडिया इसको क्लोजली वॉच कर रहा है। इंडिया हर एक मूवमेंट चाइनीज की उसको वॉच कर रहा है बड़े क्लोजली। चाइनीज स्पाईशिप्स और चाइनीज सबमरीन्स वो रेगुलरली ट्रांजिट करती है थ्रू इंडियन ओशन रीजन, और इंडिया इनको क्लोजली मॉनिटर करता है, इनकी एक्टिविटीज को मॉनिटर करता है। प्रेजेंटली 3 चाइनीज सर्वे और सर्वेलेंस वेसल्स वो इंडियन ओशन रीजन के अंदर है यानी कि IOR में है एज पार्ट ऑफ PLA नेवीज एक्सपेंशनिस्ट ऑब्जेक्टिव। और चाइना कोशिश कर रहा है लॉन्च करने की एक कैरियर टास्क फोर्स पेट्रोल बाय 2025, जिसके लिए वो इंडो पैसिफिक रीजन की मैपिंग कर रहा है। चाइनीज सर्वेलेंस वेसल जियांग यांग होंग 01 ये इस टाइम पे एंकर्ड है 600 मील वेस्ट ऑफ अंडमान आइलैंड, जो मिडिल में है बे ऑफ बंगाल के इंटरनेशनल वाटर्स में। और यहाँ पे वो ट्रायल्स कंडक्ट कर रहा है बाय हाई एंड्योरेंस ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल्स जो पानी के नीचे रह सकती हैं 12 किलोमीटर डीप 3 महीने के लिए, और यहाँ पे मैपिंग कर सकती है ओशन बेड की, और यहाँ पे कलेक्ट कर सकती है ओशनोग्राफिक डाटा फ्यूचर सबमरीन ऑपरेशंस के लिए। चाइनीज स्पाईशिप XYH-01 वो एंटर किया था बे ऑफ बंगाल में मार्च 7 और 8 की नाइट को, और कंटिन्यूसली ये अभी स्टेशन है इस एरिया के अंदर। एक दूसरा चाइनीज सर्वे शिप जियांग यांग होंग 03 जो एम्प्लॉय करता है अनमैन्ड सिस्टम्स फॉर ओशन ऑब्जर्वेशन और हाइड्रोग्राफिक सर्वे, वो भी प्रेजेंटली लोकेटेड है 350 माइल्स ऑफ मालदीव्स विद फ्रेंडली म्यूजिक गवर्नमेंट जो इस टाइम पे पावर में है मालदीव के। और इंडियन नेवी इस टाइम पे मॉनिटर कर रही है जो मूवमेंट्स है इन चाइनीज वेसल्स की इंटरनेशनल वाटर के अंदर। तो जो मेन पर्पस है चाइनीज PLAN डिप्लॉय करने की इन स्पाई शिप्स को, वो यहाँ पे स्टडी करना चाहता है ओशन को फॉर फ्यूचर डिप्लॉयमेंट ऑफ चाइनीज वॉरशिप्स, सबमरीन्स और चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर्स। चाइनीज स्पाई शिप XYH-03 वो एंटर किया था इंडियन ओशन रीजन के अंदर 3 महीने पहले और कंटिन्यूसली ऑपरेट कर रहा है आउटसाइड मालदीव्स। एक थर्ड सर्वे शिप डा यांग हाओ वो स्टेशन है 1200 मील साउथ ऑफ पोर्ट लुइस मॉरिशस के, और उसके साथ 45th PLA एंटी पायरेसी एस्कॉर्ट फोर्स वो भी उसको कंपनी कर रही है, और ये ऑपरेट कर रहा है साउथ वेस्ट ऑफ मॉरिशियन कैपिटल पोर्ट लुइस एट 550 माइल्स। जो 46th एंटी पायरेसी टास्क फोर्स है चाइनीज PLA की वो ऑपरेट कर रही है ऑफ द गल्फ ऑफ एडन, लेकिन इसके बारे में कोई न्यूज नहीं है कि क्या चाइनीज वेसल्स ने किसी सोमाली पायरेट्स को इंटरसेप्ट किया है या न्यूट्रलाइज किया है किसी हौथी मिसाइल अटैक को, क्योंकि चाइनीज का पर्पस ही डिफरेंट है। क्योंकि ये वेसल्स
ये ऑपरेट कर रहे हैं इंटरनेशनल वाटर्स पे, तो इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। और पीएलए नेवी एक्सपैंड कर रही है अपनी प्रेजेंस सी के अंदर फॉर फ्यूचर ग्लोबल नेवल ऑपरेशंस, और ट्राई कर रही है फ्रेंडली जेस्चर्स टुवर्ड्स नेशन इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर और अफ्रीका में, और उनको इन्फ्लुएंस किया जा सके उनकी मैरिटाइम पॉलिसी के अंदर इन द नेम ऑफ डिफेंस कॉपरेशन। दिसंबर 2023 को चाइनीज सॉन्ग क्लास सबमरीन वो कराची हार्बर पे आई थी, और वहां पे उसने बॉटमिंग ऑपरेशंस किए थे ऑफ द मकरान कोस्ट, क्योंकि इंडिया अवेयर है कि इसको फ्यूचर में चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे चाइना की तरफ से अगले कुछ सालों के अंदर। तो इंडियन नेवी को जरूरत है कि वो एक्वायर करे अनमैन्ड अंडर वाटर ड्रोन्स और लॉन्ग एंड्योरेंस सबमरीन्स डिफेंस ऑपरेशंस के लिए, डेटरेंस ऑपरेशन के लिए, ताकि चाइनीज को यहाँ पे डर लगे इंडिया से। इंडियन नेवी ने पहले ही 20 P-8I प्लेन्स खरीदे हैं यूएस से, जो एंटी सबमरीन प्लेन्स के अंदर बहुत इफेक्टिव है। साथ में ये सी की पूरी ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं बहुत घंटों तक एयर में रह करके। सिमिलरली इंडिया ने प्रोक्योर किए हैं अपाची हेलीकॉप्टर्स यूएसए से, और इनको यूज किया जा सकता है मेनली अगेंस्ट चाइनीज सबमरीन्स। और इसी तरीके से इंडिया यूएसए प्रोक्योर कर रहा है MQ-9B ड्रोन्स, ताकि सी में जो चाइनीज सबमरीन्स होती हैं उनको वॉच रखा जा सके, चाइनीज शिप्स के ऊपर वॉच रखी जा सके, और साथ में उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सके। अगर एक इंडियन सबमरीन एक्वेटोरियल वाटर के अंदर डिप्लॉय की जाती है तो ये हैवक क्रिएट कर सकती है एनिमी के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस है बिटवीन द सरफेस ओशन टेम्परेचर और सब सरफेस टेम्परेचर के अंदर, और इसका जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा हाई है, जिसकी वजह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आता है। और इसका मतलब है कि जब अगर इंडियन सबमरीन यहाँ पे डिप्लॉय की जाएगी तो एक ये घोस्ट क्रिएट करेगी या डिफरेंट लोकेशन देगी रादर देन द एक्चुअल पोजीशन, और इसीलिए चाइनीज पीएलए कलेक्ट कर रही है ओशन टेम्परेचर, सैलिनिटी, साउंड, वेलोसिटी, सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और सी बॉटम प्रोफाइल इंडियन ओशन रीजन का। लेकिन इंडिया का जो मेन कंसर्न है वो है जो फास्ट एक्सपेंशन है चाइनीज नेवल फ्लीट की। चाइना के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स है और 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर इस टाइम पे सी ट्रायल्स कंडक्ट कर रहा है, और चौथा एयरक्राफ्ट कैरियर वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। चाइना प्लान कर रहा है कि उसके पास 7 एयरक्राफ्ट कैरियर्स होंगे बाय 2035, और दूसरी तरफ इंडिया के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, और इंडिया अभी तक डिस्कस कर रहा है कि क्या उसको 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत है। और चाइना दूसरी तरफ, चाइना के पास 70 से ज्यादा सबमरीन्स हैं कंपेयर टू 15 सबमरीन्स, और इंडियन नेवल टीम इस टाइम पे जर्मनी के अंदर गई हुई है, जिसके बाद वो स्पेन में जाएगी और उसके बाद डिसाइड करेगी कि किसको प्रोजेक्ट दिया जाए 6 सबमरीन कंस्ट्रक्ट करने का अंडर P-75। इंडिया मैन्युफैक्चर करेगा 6 सबमरीन्स, लेकिन इसके कंस्ट्रक्शन के अंदर बहुत साल लग जाएंगे और ये बड़ा डिफिकल्ट होगा इंडिया को चाइना से कैचअप करना। लेकिन इंडिया के पास सफिशिएंट एमुनिशन होना चाहिए, असेट्स होने चाहिए, ताकि वो चाइना को चैलेंज कर सके और चाइना को डिस्टेंस पे रख सके। जय हिंद, जय भारत।